ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम। श्री भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ रचित है जिसका नाम एक श्लोकी है। एक श्लोकी नामक इस बहुत ही सुंदर ग्रंथ का हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। यद्यपि यहाँ पर इसको ग्रंथ कहा गया है, लेकिन ये एक श्लोक के रूप में है। एक श्लोक मात्र में ही पूरा ग्रंथ इसमें समाहित है। ये एक प्रक्रिया ग्रंथ है जहाँ पर बहुत ही स्पष्ट रूप से एक जिज्ञासु साधक है जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, और उनको यहाँ पर किस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर प्रक्रिया के अंतर्गत ये आत्मा का ज्ञान दिया गया है, ये हमको इस श्लोक में, इस लघु ग्रंथ में दिखाई पड़ता है। तो आइए हम लोग पहले इस श्लोक का पाठ करते हैं। किं ज्योतिस्तव भानुमान हनिमे रात्रौ प्रदीपादिकम् स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं धीर्धियो दर्शने किं तत्राहमतो भवान् परमकं ज्योतिस्तदस्मै प्रभो। एक बार एक राजा ने एक बहुत ही विलक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने इस प्रकार से ऐलान किया अपने राज्य में कि हम यहाँ पर एक बहुत ही विशाल मेले का आयोजन करेंगे। उस मेले में अनेकों प्रकार के स्टॉल्स लगे होंगे। कहीं पर बहुत ही अद्भुत भोजन के पदार्थ उपलब्ध होंगे, कहीं पर धन धान्य उपलब्ध होगा, कहीं पर बहुत ही सुंदर वस्त्र उपलब्ध होंगे, और कहीं पर आभूषण होंगे, कहीं पर कोई कलाकृतियां होंगी। तो अनेकों प्रकार के इस मेले में, जैसे हम लोग भी कई बार मेलों में जाते हैं तो कितने नाना प्रकार के वहाँ दुकानें लगती हैं, नाना प्रकार के स्टॉल्स लगते हैं, और हर स्टॉल जो है एक से बढ़कर एक होता है। हर स्टॉल से गुजरते हुए मन में लगता है कि हम ये भी देखें, ये भी हम एक्सपीरियंस करें, ये भी प्राप्त करें। तो इस तरह से राजा ने भी एक बहुत ही भव्य मेले का आयोजन करवाया। अब राजा के मन में इस मेले का आयोजन करवाने के लिए एक लक्ष्य था, लेकिन वो उन्होंने अभी सबको बताया नहीं था। तो इस प्रकार का मेले का आयोजन करने के पीछे एक वहां पर प्रेरणा दिखाई पड़ती थी। अब जब उन्होंने इस मेले का आयोजन किया तो वहां पर एक ऐसा अनाउंसमेंट किया कि इस पूरे राज्य में जो भी प्रजा है इस मेले में आ सकते हैं, और इस मेले में जितने भी प्रकार के यहाँ पर अनेकों वस्तुएं उपलब्ध हैं, भोजन के पदार्थ उपलब्ध हैं, आभूषण उपलब्ध हैं, वस्त्र आदि उपलब्ध है। यहाँ पर जो व्यक्ति जो चाहे प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर कोई भोजन के अनेकों पदार्थ टेस्ट करना चाहता है तो अनलिमिटेड, बिना किसी यहाँ पर पाबंदी के कोई जितना खाना चाहे खा सकता है, जो खाना चाहे खा सकता है।
किसी को आभूषण लेने की प्रेरणा है तो वो आभूषण ले सकता है, किसी को सुंदर सुंदर वस्त्र परिधान की इच्छा है तो वो ले सकता है। तो जो व्यक्ति जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। और उसके साथ साथ राजा ने एक और चीज वहां पर बताई कि इन सब में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो राजा से मिलना चाहता है तो वो राजा को भी मिल सकता है, लेकिन जो राजा को मिलना चाहता है फिर वो वहां पर और किसी भी भोग पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकता है, वो सिर्फ राजा को ही प्राप्त कर सकता है। और बाकी लोग जो यहाँ पर अनेकों प्रकार के अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, भोग की वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो राजा को नहीं मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से मेले का आयोजन हुआ और यहाँ पर पूरी प्रजा ऐसे जो है बड़े बड़े क्राउड्स में वहां पर आने लगी और इतना वहां पर एक्साइटमेंट दिख रहा था। कोई व्यक्ति बोलता है अरे देखो देखो वो गोलगप्पे का स्टॉल है वहां पर, कोई बोलता है अरे देखो वहां पर आइसक्रीम का स्टॉल है, कोई बोलता है देखो वहां पर कितने सुंदर सुंदर वस्त्र मिल रहे हैं, देखो वहां पर कितनी सुंदर पेंटिंग्स मिल रही है, देखो तो वहां पर कितनी अच्छी मूर्तियां मिल रही हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने इच्छा के अनुरूप, अपने अपने कामना के अनुरूप हर स्टॉल में घूमने निकल जाता है अपने अपनी प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए। और इसी तरह यहाँ पर सब लोग बिजी हो जाते हैं। अब ऐसी विशाल भीड़ में एक लड़का ऐसा था जिसने मन में सोचा कि हमको तो राजा को मिलना है, हम राजा को मिलके उनसे हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो फिर वो वहां पर पता करने लगा कि भाई यहाँ सब लोग तो अनेकों स्टॉल्स में घूम रहे हैं, लेकिन हमको राजा के दर्शन करने हैं, हमको राजा को मिलना है। तो कैसे हम राजा जी को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे उनसे मिल सकते हैं? तो इस प्रकार की एक मन में इच्छा रखते हुए किसी ने उनको बताया कि देखिए आप इस दिशा से जाइए, फिर यहाँ मुड़िए, फिर सीधे जाइए। और वो लड़का जैसे जैसे उनको दिशा मिली वैसे वैसे वो चलता गया और ये दिखाई पड़ा कि राजा के द्वार तक जाना, राजा के दरबार तक जाना, उनके दर्शन प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं थी। वहां पर बहुत सारे जो है कहीं पर बहुत जो है कंकड़ पत्थर से युक्त कोई मार्ग था, कहीं पर जो है कोई पानी की अंदर से चल के जाना पड़ रहा था और कहीं पर कांटे बिछे हुए थे। लेकिन उन सब से गुजरते हुए भी उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प किया हुआ था कि हमको तो राजा के दर्शन करने हैं। अब इन सब जो है टेढ़े मेढ़े पथरीले रास्ते, कहीं कटीले, कहीं पर पानी में चलते हुए, वो फाइनली जो है राजा के द्वार तक पहुंच जाता है। और फिर जो वहां के सिपाही हैं वो उनको पूछते हैं कि आप क्यों यहाँ पर आए हैं, आप तो मेले में बहुत आनंद ले सकते थे। लेकिन वो लड़के ने कहा कि नहीं, हमको तो राजा के दर्शन करने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, चलिए हम आपको राजा के पास ले जाते हैं। तो उनको राजा के पास ले जाया गया और जब वो राजा के सामने खड़ा हुआ तो राजा ने उनसे सबसे पहले ये प्रश्न पूछा कि भैया यहाँ पर इतना जो है सुंदर मेला लगा हुआ है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें मेले में मिल रही हैं, तो तुमको प्रेरणा नहीं हुई, तुम्हारा मन नहीं ललचाया कि हम ये भी खाएं, वो भी खाएं और ये हमको प्राप्त हो जाए, ये चीज हमको मिल जाए, कोई हम जो है अच्छे सुंदर वस्त्र ग्रहण कर ले, कहीं से जो है कोई अच्छी वस्तु अपने घर के लिए खरीद ले, कोई सामान खरीद ले, कोई धान्य खरीद ले, या तुम्हारे मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं आई? तो उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने राजा से कहा कि देखिए, हर व्यक्ति कोई ना कोई अनुभव तो प्राप्त करना चाहता है और हमने भी कई ऐसे अनुभव प्राप्त किए हैं और शायद और भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन हमारे मन में ये था कि अगर हम आपको मिलते हैं, आपके दर्शन करते हैं, तो जो राजा से मिलता है तो उनको बाकी चीजें तो फिर अपने आप ही मिल जाती हैं। अगर कोई राजा के निकट आ जाए, राजा को ही प्राप्त कर ले, तो बाकी कोई वस्तु उनको प्राप्त करना कोई दुर्लभ नहीं है।
तो राजा बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम तुम्हारे ही जैसे किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमारे मन में ये संकल्प था कि हमारे कोई संतान नहीं है और जो व्यक्ति पात्र होगा उसको हम ये राजगद्दी सौंपेंगे। तो तुम ही हमको वो ऐसे अधिकारी दिखाई पड़ते हो जो बाकी सब चीजों को किनारे करके मात्र हमको मिलने के लिए तुम यहाँ पर ऐसे अनेकों कठिनाइयों से भी गुजरते हुए चले आए हो। तो निश्चित रूप से तुम इस राजगद्दी के अधिकारी हो। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे ये व्यक्ति जो राजा को प्राप्त करना चाहता है, और अगर कोई राजा को प्राप्त करता है तो राजा का जो कुछ भी है वो उनका हो जाता है। वैसे ही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस एक श्लोकी नामक ग्रंथ में जो अधिकारी है, जो यहाँ पर स्टूडेंट है, वो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अपने आप को जानना चाहते हैं। और जो हमारा आत्म स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो अपने आप में ही पूर्ण आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और अगर हम अपने पूर्ण आनंद स्वरूप में जग जाते हैं, उस अवस्था में हम जग जाते हैं, तो हमको बाहर से कोई ऐसे स्टॉल्स में से कोई छोटे छोटे आनंद लेने की आवश्यकता नहीं है। हम तो खुद ही आनंद स्वरूप हो जाते हैं, उसमें जग जाते हैं। हम पहले से ही आनंद स्वरूप हैं, लेकिन आज हमको पता नहीं है तो हम उसमें जग जाते हैं। और जो खुद आनंद स्वरूपता में जगता है वो न केवल खुद आनंद में रमता है, लेकिन वो अनेकों लोगों को, जो भी उनके संपर्क में आते हैं, जो भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जहां से भी वो गुजरते हैं, वो सबको आनंद, सबको खुशियां प्रदान करते हुए जाते हैं। तो यहाँ पर जो अधिकारी है वो इस प्रकार का जिज्ञासु है, जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। और ये जो एक अधिकारित्व है, ये जो जिज्ञासा है कि हम अपने आप को जानना चाहते हैं, ये एक मन की अवस्था, ये एक पात्रता, ये अपने आप ही कोई चमत्कार की तरह से नहीं होती है, वन फाइन डे नहीं होती है। हमको यहाँ पर एक पुरुषार्थ करना होता है कि जिससे हमारा मन ऐसा सुंदर, सात्विक, निर्मल, सूक्ष्म हो, जिज्ञासा से युक्त हो जाए। तो वहां पर भी एक यात्रा दिखाई पड़ती है कि जब कोई व्यक्ति एक जिज्ञासा से युक्त होता है तो उसके पीछे एक कहानी होती है, जिस कहानी से गुजरते हुए आज वो अपने मन में एक ऐसी सुंदर जिज्ञासा से युक्त हुआ है। हम लोग सब जो है एक जीवन में ऐसी यात्रा कर रहे हैं जहां पर हम अनेकों अनुभव प्राप्त करते हैं। तो हम सब कभी न कभी किसी न किसी लेवल के ऊपर जीवन की अनुभूतियां प्राप्त करना चाहते हैं। हम यहाँ पर एक्सपीरियंसेस प्राप्त करना चाहते हैं, अनेकों विषयों को भोगना चाहते हैं, उनको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो अनेकों व्यक्ति अपने मन में ऐसी इच्छाओं से युक्त होते हैं कि हमको बाहर से कुछ न कुछ प्राप्त हो जाए। किसी की इच्छा होती है कि हमको खूब सारा धन प्राप्त हो जाए, हम जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो जाएं। किसी की इच्छा होती है कि हम बहुत ही प्रसिद्ध होना चाहते हैं, हम बहुत फेमस होना चाहते हैं। किसी के मन में इच्छा होती है कि हमारा सुंदर सा परिवार हो, अच्छे संबंध हो, अच्छा जीवन साथी हो और हम अपने परिवार के साथ सुख से रहें। कोई घूमना चाहता है, कोई जो है अपने किसी एक कार्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहता है। तो अनेकों प्रकार की हमारी इच्छाएं होती हैं और ऐसी ही इच्छाओं से युक्त होके हम अपने मन में अनेकों संकल्पों से युक्त होते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। तो कई बार अपने मन में ऐसी इच्छाएं होती हैं और इन्हीं इच्छाओं से प्रेरित हमारी प्रार्थनाएं होती हैं। हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं कि भगवान ये हमारी कामना आप पूरी कर दीजिए। और धीमे धीमे हम जैसे जैसे अनुभव प्राप्त करते हैं, जैसे जैसे ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती जाती है,
तो वहां पर हम थोड़े से और अपने मन में एक धन्यता से युक्त होने लगते हैं। ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम और भी दृढ़ होने लगता है। जहां पर हम ईश्वर के प्रति हम अपने मन में प्रेम को उत्पन्न करना चाहते हैं। हमारी भक्ति ईश्वर के प्रति और हो जाए, हम ईश्वर के दर्शन करें, हम उनका ज्ञान प्राप्त करें, एक मन में ऐसी आस्था और भक्ति की भावना और बढ़ने लगती है। तो कई बार ऐसे श्रद्धालु लोग जो हैं वो अपने मन में ऐसी सुंदर भावना से युक्त होते हैं कि हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, हम किसी तीर्थ यात्रा में जाकर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, संत महात्माओं के संग में रहना चाहते हैं, सत्संग सुनना चाहते हैं, हम सदैव अपने मन में ईश्वर का स्मरण बनाए रखना चाहते हैं। और जहाँ हम ईश्वर का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में एक प्रेम की अनुभूति होने लगती है। तो इस प्रकार की हम अपने मन में ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा भावना देखते हैं, महसूस करते हैं उसको। तो ये जो हमारे मन में एक भावना होती है कि जो हमारे इष्ट देव है, हम सतत उनके प्रेम में रमते रहे, उनका जप करें, उनका पूजन करें, उनका ध्यान करें, उनका दर्शन करें, ये अपने आप में एक बहुत ही सुंदर भावना है। ये अवश्य ही हर भक्त को, हर साधक को अवश्य ही अपने जीवन में महसूस करनी चाहिए, अनुभव करना चाहिए कि हम जो है ईश्वर के प्रेम में रमें। हम सदैव जो है वो मंदिर में जाएं और केवल अपने लिए प्रार्थना करें, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन कभी हमारा मन ईश्वर के प्रेम में ऐसे रमता है कि ईश्वर प्रेम करने योग्य है और हमारा मन उनके प्रेम में रम रहा है। तो इस प्रकार से ये भी एक मन की अवस्था होती है कि जब हम ईश्वर की भक्ति में अपने मन को लीन देखते हैं और उनके दर्शन करना चाहते हैं, एक ऐसी मन की स्थिति होती है कि हमारा मन ईश्वर के प्रेम में रमता है। अब हम जो कर्म करते हैं वो भी ईश्वर की खुशी के लिए करते हैं, ईश्वर की पूजा समझते हुए करते हैं कि हमारा प्रत्येक कर्म ईश्वर की पूजा है। हमारा सौभाग्य है कि हमको परिस्थिति प्राप्त हुई है और उस परिस्थिति में हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर की पूजा है, उनकी सेवा है। तो हम एक ऐसे सुंदर सात्विक मन से युक्त होते हैं, हमारा हृदय एक भक्त का हृदय हो जाता है जिसको अपनी कोई चिंता नहीं है, जो बहुत ज्यादा अपने बारे में चिंतित नहीं है, लेकिन ईश्वर के प्रेम में रम रहे हैं। तो एक ये मन की स्थिति है। और एक मन की वो भी स्थिति होती है कि जहाँ कोई ऐसे भी श्रद्धालु भक्त होते हैं लेकिन अपने मन में अपनी इच्छाओं के प्रति चिंतित होते हैं, हमारी इच्छा पूरी हो, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो, हमारी पसंद के अनुरूप हमको परिस्थिति प्राप्त हो, ये हमारे अनुकूल हो जाए, प्रतिकूल जो है वो हमसे दूर हो जाए। तो हमारी पसंद नापसंद, हमारे राग द्वेष, हमको क्या मिला, हमको क्या नहीं मिला, ये ही एक मन की स्थिति होती है। और ऐसी ही मन की स्थिति से युक्त होके ईश्वर के साथ भी उनका संबंध स्थापित होता है। और ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि इसी प्रकार की मन की स्थिति लोगों की दिखाई पड़ती है कि हम ईश्वर के पास जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो वहां पर भी हम अपनी ही जो कमियां हैं, जो हमको प्राप्त नहीं हुआ है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो किसी और को प्राप्त हुआ है और हमको नहीं प्राप्त हुआ है, ऐसी चीज की हम प्रार्थना करते हैं या हम भगवान से शिकायत करते हैं। तो ऐसी मन की अवस्था दिखाई पड़ती है। ऐसे ही एक बार जो है एक दंपति थे, वो अपने घर में कुछ जो है प्रतिकूलता उनको प्राप्त हुई, तो प्रतिकूलताओं से बहुत संतप्त थे, बहुत पीड़ित थे और भगवान से बहुत शिकायत करने लगे
कि भगवान आपने हमारे जीवन में इतनी कठिनाई दे दी, इतनी प्रतिकूलता दे दी और हम कितने दुखी हैं भगवान। आपने हम ही को यहाँ पर इतनी पीड़ाएं क्यों दी? हमारे आसपास इतने सारे पड़ोसी हैं जो यहाँ पर सबको परेशान करते रहते हैं, उनको क्यों नहीं प्रतिकूलता दी? हम ही को सारा जो है वो कोटा हम ही को ही दे दिया है। तो इस प्रकार से भगवान से बहुत शिकायत करते हैं। तो भगवान भी जो है उनकी सुन सुन के परेशान हो जाते हैं। तो भगवान सोचते हैं कि चलो इनको जो है वो कुछ लेसन सिखाना पड़ेगा। तो जब इस प्रकार से उनकी फिर से शिकायतें सुनते हैं तो फिर एक रात भगवान उनके सपने में आते हैं। तो जो सज्जन थे उनके सपने में भगवान आए और भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारे जीवन में बहुत कठिनाइयां हैं, हमको पता है, तुमको बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत संताप हो रहा है। तो ऐसा करते हैं कि सवेरे सवेरे, कल सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और यहाँ पर तुम्हारे घर से थोड़ी ही दूर जाके एक दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है जहाँ पर कुछ नहीं है। उस दीवार के ऊपर अनेकों कीलें लगी होंगी और उन कीलों के ऊपर बहुत सारी थैलियां टंगी होंगी। एक यहाँ थैली टंगी होगी, एक वहाँ थैली टंगी होगी और वहाँ पर उन थैलियों में जितने भी यहाँ पर आसपास के लोग हैं, तुम्हारे भाई बंधु हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ऐसे जो भी लोग हैं यहाँ पर, उनके जीवन में भी जो जो समस्याएं हैं वो वहाँ पर उन थैलियों में मानो कि एक पर्ची के रूप में पड़े होंगे। और तुमको अगर तुम चाहो तो तुम तुम्हारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनकी भी पर्ची एक थैली में डाल के वहां पर टांग देना और फिर तुम्हारा मन जो भी चाहे, जिस थैली को तुम उठाना चाहो तुम उसको उठा लेना। कोई वहां पर बंदिश नहीं है, तुम जिस थैली को भी उठाना चाहो उठा सकते हो। तो इस प्रकार से उनको सपने में भगवान ने कहा। तो वो सज्जन जो हैं जैसे ही नींद से जगते हैं तो देखते हैं कि अरे, ये तो भगवान ने हमको दर्शन दिए और ऐसा अद्भुत दर्शन कि उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी सब पीड़ाएं हर लेंगे, बल्कि तुम चाहो तो तुम्हारी जो भी पीड़ाएं हैं उनकी पर्ची बना के एक थैली में डाल देना और उस थैली को वहां पर टांग देना और उसके बदले में तुम चाहो जिसकी भी यहाँ पर वो थैली उठा के ला सकते हो, तो तुम्हारा जीवन उनके जैसा हो जाएगा। लेकिन हमको पता नहीं है कि ये कौन सी थैली किसकी है और किस थैली में क्या है। तो वो सवेरे सवेरे जो है उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, जब कोई नहीं देख रहा था, तो चुपचाप वहां पर उस दीवार की तरफ चले गए और जैसे ही वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारी थैलियां टंगी हुई थी। तो उनके मन में आया कि हम यहाँ पर अपनी थैली तो टांग रहे हैं, जो हमारी समस्याओं की पोटली है वो तो हम यहाँ पर टांग रहे हैं और भगवान ने भी हमको फ्रीडम दे दी कि हम किसी की भी पोटली चाहे उठा सकते हैं। लेकिन हमको कैसे पता कि यहाँ पर कौन सी पोटली में क्या है? ऐसा ना हो कि हम हमारी छोटी सी समस्या यहाँ रख के जा रहे हैं और बड़ी जो है वो समस्या की पोटली घर ले जा रहे हैं, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उनके मन में ये इस प्रकार से आता है और वहाँ उनको दिखाई पड़ता है कि देखो कितनी सारी थैलियाँ हैं और सब में कुछ न कुछ समस्या है, लेकिन हो सकता है किसी की समस्या हमारी समस्या से ज़्यादा बड़ी हो। तो फिर जहाँ उनके मन में ये विचार आता है तो वो सोचते हैं कि अभी तो ठीक है, अभी तो हमारे एक पैर में ही प्रॉब्लम है, अगर हमने कोई गलत पोटली उठा ली, किसी के 2 पैर में प्रॉब्लम हो तो हमारा जो एक पैर ठीक था वो भी चला जाएगा। तो बोलते तो विवेक तो इसी में है कि जो हमको भगवान ने परिस्थिति दी है हम उसी में खुश रहें, उसी में हम भगवान का आशीर्वाद देखें। इस प्रकार से जहाँ उनके मन में विचार आया तो वो तुरंत ही अपने घर लौट गए और मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि देखो समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, लेकिन हम यहाँ पर किसी भी परिस्थिति को अगर ईश्वर की कृपा देखते हैं, ईश्वर का आशीर्वाद देखते हैं, उन्होंने किसी न किसी रूप में हमको कृपा ही प्रदान की है, तो हम यहाँ पर कोई भी परिस्थिति में कभी दुखी नहीं होंगे, कोई परिस्थिति हमको प्रतिकूल नहीं लगेगी।
जो भी परिस्थिति आती है वो हमको कुछ न कुछ शिक्षा दे के जाती है। जो भी परिस्थिति आती है वो हमको कहीं न कहीं और सशक्त बना के जाती है और ज्ञान प्रदान करके जाती है। तो इस प्रकार के एक ऐसी सुंदर भाव से युक्त हो गए। तो देखें कि हम लोग जीवन में कई बार भगवान से कितनी शिकायतें करते हैं कि भगवान हमको ये नहीं मिला, भगवान हमको वो नहीं मिला। लेकिन ऐसे भी श्रद्धालु भक्त हैं जो भगवान के प्रति एक ऐसा विश्वास रखते हैं, ऐसी श्रद्धा रखते हैं कि भगवान आप हमको जो भी परिस्थिति प्रदान करेंगे वो निश्चित रूप से हमारे लिए आशीर्वाद ही होगी। हमको उसमें कोई शिकायत करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप सदैव हर परिस्थिति में कृपा ही बरसाते हैं। तो जो ऐसी भक्ति की भावना से युक्त होते हैं वो एक धन्यता से जीते हैं, एक अपने मन में कृतार्थता से जीते हैं कि भगवान ने जो भी हमको दिया है सब बढ़िया ही है, उसमें शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है। जो ऐसी धन्यता से युक्त जीवन जीते हैं फिर वहां पर उनकी पूरी ऊर्जा, उनका पूरा फोकस जो भी भगवान ने परिस्थिति प्रदान की है वहां पर वो अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स दे सकते हैं, जो अच्छी से अच्छी सेवा कर सकते हैं, उसी के प्रति उनकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। और इस तरह से जैसे जैसे एक भक्त का मन और भी निर्मल होता जाता है और भी सात्विक होता जाता है, सूक्ष्म होता जाता है, जीवन के अनेकों अनुभव प्राप्त करते हैं, तो वहां पर उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। एक ऐसा भक्त जिसके मन में अब ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमने जीवन में अनेकों प्रकार के अनुभव प्राप्त कर लिए, हमने जीवन में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, अनेकों जो है परिवार का सुख भोग लिया, धन भी प्राप्त कर लिया, जितना हमको आवश्यक है उतना हमको प्राप्त है, अनेकों हम यहाँ पर दुनिया घूम के आए हैं, बहुत चीजों का आनंद लिया है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे मन में एक ये इच्छा है कि हम जो एक्सपीरियंसर है, जो अनुभव करने वाला है, जो अनुभूतियों को प्राप्त करने वाला है, हम उसको जानना चाहते हैं। अब अनुभव तो हमने बहुत प्राप्त कर लिए, लेकिन जो अनुभव करता है उसको हम जानने की इच्छा रखते हैं। तो जिसके मन में इस प्रकार की एक प्रेरणा उत्पन्न होती है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि अब हम अपने आप को जानना चाहते हैं, तो ऐसी जब प्रेरणा होती है, ऐसी जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो ऐसा ही एक जिज्ञासु साधक, ऐसा ही एक सात्विक सुंदर भक्त, एक निर्मल अंतःकरण से युक्त भक्त अब एक ऐसे गुरु की तलाश में जाते हैं जहां पर उनकी इस जिज्ञासा का शमन हो सके, उनके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो सके कि हम वस्तुतः कौन हैं। जो यहाँ पर अनेकों अनुभव हम प्राप्त कर रहे थे, वो अनेकों अनुभव तो एक क्षण आते हैं और दूसरे क्षण चले जाते हैं। एक क्षण की हमको सुख की अनुभूति प्रदान करते हैं और दूसरे क्षण चले जाते हैं। तो ऐसा एक जिज्ञासु जो यहाँ पर कुछ अनित्य का विवेक कर रहा है, एक यहाँ पर देख रहा है कि जो कुछ भी अनुभूतियां प्राप्त होती हैं वो सब क्षणिक है, लेकिन ये जो अनुभव करता है वो कौन है, हम कौन हैं। तो ऐसी जिज्ञासा से युक्त वो एक गुरु की तलाश में जाते हैं और ये एक जीवन में टर्निंग पॉइंट होता है। अगर हमारे मन में कभी ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि अब हमारा ध्यान अनुभवों के प्रति नहीं है, लेकिन अनुभवों से हट के अब जो अनुभव करता है उनको हम जानना चाहते हैं, तो ये सदैव हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट होता है। हमारा मन और भी निर्मल, हम्बल हो जाता है कि कुछ है जो हम अपने बारे में नहीं जानते हैं, कुछ है जगत की सच्चाई जो हम नहीं जानते हैं। तो एक ऐसी जिज्ञासा से युक्त होके गुरु की तलाश में जाते हैं। और जो जिज्ञासु होता है वहां पर हम लोग देखते हैं कि जब मन में तीव्र जिज्ञासा होती है
किसी चीज के प्रति भी हमारे मन में जब तीव्र जिज्ञासा होती है तो हम अवश्य ही उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। फिर हम ये नहीं देखते हैं कि हमको कहाँ प्राप्त होगा, हमको कितनी दूर जाना है, हमको कितनी तपस्या करनी होगी, कितना पुरुषार्थ करना होगा, कितनी प्रतिकूलताओं से गुजरना होगा। जैसे एक भक्त के हृदय से युक्त होके हम भगवान के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा करते आए हैं, कि जहाँ तीर्थ की यात्रा जब हम करने जाते हैं तो कितनी कठिनाइयों से गुजरते हैं। हम किलोमीटर्स के किलोमीटर्स पहाड़ियाँ चढ़ते हैं, बस भगवान के दर्शन की इच्छा है इसीलिए हम पहाड़ों पर भी चढ़ जाते हैं। हम व्रत रखते हुए भी भगवान की तीर्थ यात्रा करते हैं। जो थोड़ा सा मिल जाता है उसी में संतुष्ट होते हैं। कहीं पर भी हम रह जाते हैं, कहीं पर भी जो है हम थोड़े से में ही अपने जीवन को चला लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक तीव्र इच्छा है कि हमको भगवान के दर्शन करने हैं। वैसे ही एक जिज्ञासु साधक गुरु की तलाश में निकल पड़ता है। जैसे आदि शंकराचार्य जी के जीवन में हम लोग देखते हैं कि जब उनके मन में ऐसा वैराग्य उत्पन्न हुआ, जब उनके मन में तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि हमको अपना आप के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो वो कहाँ केरला में रहने वाले अपने गांव को छोड़ के गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं। और हम लोग जानते हैं कि केरला से चलते 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 वो मध्य प्रदेश में आते हैं और ओमकारेश्वर में उनको वहां पर अपने सद्गुरु की प्राप्ति होती है। तो इतनी यात्रा वो करते हैं किस प्रेरणा से, कि उनको कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ सत्य जानना है, कोई अपने बारे में सच्चाई जाननी है। तो उसी एक तीव्र पिपासा से युक्त होके वो गुरु की तलाश में निकल पड़ते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो भी जिज्ञासु भक्त हैं वो चाहे हमको यहाँ पर कितनी तपस्या क्यों न करनी पड़े, अगर उनको ज्ञान की तीव्र पिपासा है तो वो हर तपस्या से भी गुजर लेते हैं। अगर गुरुजी कहें कि हमको ये व्रत रखना है तो हम उसके लिए तैयार होते हैं। अगर गुरुजी कहते हैं कि हमको सिर मुंडवाना है तो हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं। अगर कहते हैं नाम बदलना है तो नाम बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वेशभूषा बदलनी है उसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो जहाँ पर जिज्ञासा है तो वहाँ पर समर्पण हो जाता है। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है जहाँ पर एक ऋषि, पिप्पलाद ऋषि थे। पिप्पलाद ऋषि के पास 5 कोई ऋषि पुत्र एक समय आते हैं। उनके मन में कुछ प्रश्न होते हैं कि हमको इन प्रश्नों का समाधान प्राप्त करना है, हमको इनके बारे में समझना है। तो वो उनको किसी ने बताया कि आप इस आश्रम में जाएंगे तो वहाँ पर पिप्पलाद ऋषि जी आपको मिलेंगे और वो आपको इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो जब उनको पता चला तो वो बहुत ही एक सुंदर भाव से युक्त होके, जिज्ञासा से युक्त होके, समर्पण की भावना से युक्त होके पिप्पलाद ऋषि जी के आश्रम में पहुँचते हैं। और जब वहाँ आश्रम में पहुँचते हैं तो वहाँ पर पिप्पलाद ऋषि जी उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपके आने का क्या कारण है। तो उन्होंने बताया कि हम लोगों के मन में कुछ प्रश्न हैं, अध्यात्म विषय कुछ प्रश्न हैं और उनका हम उत्तर जानना चाहते हैं, उनका हम समाधान चाहते हैं। तो पिप्पलाद जी ने कहा कि हम सीधे ही तो तुम्हारे प्रश्न नहीं सुनेंगे, आप लोग सब यहाँ पर साधक लोग हैं, इस आश्रम में रहिए और यहाँ पर रहते हुए आश्रम की सेवा करिए। जब हमको आप लोगों की सेवा से संतुष्टि होगी, जब हमको प्रेरणा होगी, तब हम यहाँ पर आप लोगों को अपना प्रश्न प्रस्तुत करने का मौका देंगे। और प्रश्न सुनने के उपरांत अगर हमको उसका उत्तर पता होगा तो हम उसका उत्तर बताएंगे, नहीं तो हरी हरी। तो इस प्रकार से जो है वो पिप्पलाद जी ने इन ऋषि पुत्रों को कहा। लेकिन क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा थी, क्योंकि उनके मन में ये समर्पण की भावना थी कि हमको अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो जैसे गुरु की आज्ञा होगी हम वैसा करने के लिए तैयार हैं,
तो वो वहाँ पर रुक जाते हैं और कुछ वर्षों तक सेवा करने के उपरांत फिर उनको मौका दिया जाता है कि वो अपने प्रश्न अपने गुरुजी के सामने रख सकें और फिर उनके प्रश्नों का समाधान होता है। तो जब हम एक साधक होने के नाते, एक जिज्ञासु होने के नाते अपने गुरु के पास जाते हैं तो गुरु भी हमारी परीक्षा लेते हैं। वो भी ये टटोलते हैं, ये देखते हैं कि क्या सही में हम जिज्ञासु हैं, क्या सही में ये प्रश्न, इनका उत्तर जानने की हमारी हृदय से इच्छा है कि क्या हम कोई प्रश्न किसी का सुना सुनाए ले आए हैं या कोई इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करना चाहते हैं, कोई बौद्धिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, या सही में हम हृदय से इस ज्ञान का वर्ण करना चाहते हैं। तो जब हम इस प्रकार से गुरु के चरणों में जाते हैं तो वो अवश्य ही हमारे मन को टटोलते हैं और फिर उसके उपरांत ही इस ज्ञान का पात्र जब हमको देखते हैं तब हमको ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पर इस एक श्लोकी नामक ग्रंथ में भी जो अधिकारी है, जो ज्ञान का इच्छुक है, वो अपने सद्गुरु के पास जाते हैं और यहाँ पर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा अभिव्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर वो स्पष्ट रूप से इस प्रकार से एक अपने मन की स्थिति दिखाते हैं कि हमने बहुत कुछ अनुभव प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन अब हमारी एकमात्र प्रेरणा ये है कि जो हम हैं, जो अनुभव करने वाले हैं, उनको हम जानना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब वो अपना प्रश्न अपने सद्गुरु के चरणों में रखते हैं तो वो वहाँ पर उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। ये जो यहाँ पर इस श्लोक में हमको प्रारंभिक लाइन में ये स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है, यहीं से मानो कि एक अंतर्मुखता की यात्रा प्रारंभ होती है। तो जो यहाँ पर पहली लाइन में कहा गया कि किम ज्योतिस्तव भानुमान हनि में, तो यहाँ पर जब शिष्य ने इस प्रकार से जिज्ञासा रखी कि हम कौन हैं, हम जानना चाहते हैं, तो वहाँ पर उनके गुरुजी उनको पूछते हैं, अच्छा बताओ, तुमने यहाँ पर अनेकों अनुभव प्राप्त किए, तुम दुनिया को देख रहे हो, जगत के अनेकों पदार्थ देख रहे हो, जगत के अनेकों विषय देख रहे हो, तो ये समस्त जो जगत के विषय देख रहे हो, अनेकों अनुभव प्राप्त कर रहे हो, तो ये किस ज्योति में तुम इस दुनिया के नाम रूपों को देख रहे हो, कौन से प्रकाश में। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि अब जो यहाँ पर मुख्य विषय है इस ग्रंथ का, वो मात्र हमारा ध्यान उस ज्योति की तरफ केंद्रित करता है कि हम उस ज्योति को जानना चाहते हैं, जिस ज्योति की कृपा से हम इस दुनिया को देख रहे हैं, इस दुनिया के विषयों को देख रहे हैं, अनेकों लोगों को देख रहे हैं, इस प्रकृति को देख रहे हैं, अनेकों वस्तुओं को देख रहे हैं, अनेकों अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं। तो जो कुछ भी हमको आज दिख रहा है, अब यहाँ पर हमारा ध्यान केवल उस बिंदु पर जा रहा है कि किस ज्योति की कृपा से हम ये सब देख पा रहे हैं। तो जो गुरुजी हैं वो भी यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट इसी को लेके चलते हैं कि कौन से प्रकाश में तुम यहाँ पर इस पूरे दुनिया के पदार्थों को देख रहे हो, कौन सी ज्योति से तुम दुनिया को देख रहे हो। तो इसका उत्तर देते हुए यहाँ पर जो शिष्य हैं वो बोलते हैं कि हम इस दुनिया को देखते हैं तो सूर्य के प्रकाश से देख रहे हैं, सूर्य की ज्योति की कृपा से हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। तो जो गुरु जी हैं वो भी बताते हैं कि बहुत बढ़िया, अब तुम अपना पूरा ध्यान इस सूर्य, जिस सूर्य की कृपा से, जिस सूर्य की महिमा से इस पूरी दुनिया को देख रहे हो, अब तुम केवल अपना पूरा ध्यान इस सूर्य की ज्योति के प्रति मोड़ दो। उनकी महिमा देखो, उनकी कृपा देखो कि किन की ज्योति की कृपा से हम दुनिया को देख पा रहे हैं। तो देखें कि सूर्य देवता की कृपा कितनी अद्भुत है।
सूर्य देवता के प्रकाश से ही हम दुनिया को देख पा रहे हैं। सूर्य देवता के प्रकाश की कृपा से ही हम यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं, हम अनेकों वस्तुओं को देख पा रहे हैं। तो ये ज्योति की महिमा है। और हम लोग अनजाने ही कई बार सूर्य देवता के प्रकाश को ही आज के समय में कितना ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम को कई बार जो है सूर्य उदय कैसा होता है वो भी हमने नहीं देखा है। हम जो है अपनी लाइफस्टाइल में इस प्रकार से उलझ गए हैं कि हम उल्लू की तरह जो है वो रात भर जगते हैं, रात भर कोई काम करते हैं या कहीं घूमते हैं और फिर सवेरे जो है देर तक सोते हैं और हमको कभी ये अनुभव नहीं होता है कि सूर्य उदय कैसा होता है। जब सूर्य उदय होता है तो कितना सुंदर दिखाई पड़ता है कि सूर्य की पहली किरण से ही यहाँ पर पूरी पृथ्वी जो है वो प्रकाशमय हो जाती है। सूर्य की पहली किरण से ही पक्षी यहाँ पर गाने लगते हैं, सूर्य की किरण से ही यहाँ पर फूल खिलने लगते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही हमारे अंदर जो है एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, एक जीवंतता उत्पन्न हो जाती है। तो सूर्य देवता की इतनी अद्भुत महिमा है जिसको हम लोग कई बार अनदेखा कर लेते हैं। जो लोग अपने संस्कृति से जुड़े हैं, जिनकी लाइफस्टाइल इस प्रकार की है जहाँ पर हम सही समय पर सोते हैं और सही समय पर उठते हैं, तो वहाँ दिखाई पड़ता है कि कैसे सवेरे जब हम उठते हैं तो सूर्य देवता के दर्शन होते हैं, सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य उदय होने के समय एक कैसी जो है लालिमा की छटा बादलों पे छा जाती है। जब सूर्य देवता प्रकट भी नहीं हुए हैं उस समय जो अरुण हैं, जो उनके पायलट की तरह से यहाँ पर बादलों को पूरा लाल कर देते हैं। लाल जो है मानो कि वहाँ पर स्ट्रोक्स पेंट के बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं और पूरे वातावरण में एक बहुत ही सौम्य प्रकाश की अनुभूति होती है। और धीमे धीमे एक एक क्षण में एक एक जो है पल पल यहाँ पर धीमे धीमे सूर्य उदित होता है और धीमे धीमे यहाँ पर मानो कि एक लाल गोल जो है यहाँ पर सूर्य देवता धीमे धीमे प्रकट होते हैं और कुछ ही क्षणों में एक पूरे लालिमा से युक्त हमारे सामने प्रत्यक्ष ईश्वर की तरह हमको दर्शन देते हैं। सूर्य देवता का उदय होना मानो कि ईश्वर ही वहाँ पर सूर्य देवता की तरह से अवतार लेके प्रकट होते हैं। ऐसे सूर्य देवता के दर्शन करना और दर्शन करते समय अब हम लोग यहाँ पर एक ऐसे पात्र की बात कर रहे हैं, एक ऐसे मनस्थिति की बात कर रहे हैं, एक ऐसे अधिकारी की चर्चा कर रहे हैं जो अब यहाँ पर इस चीज से बॉदर्ड नहीं है, इस चीज से चिंतित नहीं है कि हमको क्या मिल रहा है, सूर्य देवता की कृपा से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अब मात्र वो एक धन्यता से युक्त होके ये देख रहा है कि सूर्य देवता की ज्योति से हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। उनकी ज्योति की कृपा को वो देख रहा है। अपने मन में अब कोई भी अनुभूति की प्रधानता नहीं है। हमको कोई एक्सपीरियंस प्राप्त हो या सूर्य उदय हो रहे हो तो एकदम से जो है हमको अपना कैमरा लाने की जल्दी है और कैमरा लाके हम सूर्य देवता का फोटो कैप्चर करें और फिर वो जो है फोटो हम फेसबुक पे डालें और अनेकों लोग उसको लाइक करें। इस प्रकार से कोई मन में अनुभूति प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, लेकिन हम उन सूर्य देवता की ज्योति देख रहे हैं, जिस ज्योति की कृपा से हम यहाँ पर सबको देख पा रहे हैं, अपने परिवार को देख पा रहे हैं, अपने शरीर को देख पा रहे हैं, अनेकों पूरे प्रकृति को देख पा रहे हैं, पक्षियों को देख पा रहे हैं। तो ये सूर्य देवता की महिमा है। जो सवेरे सवेरे इस प्रकार से सूर्य देवता के दर्शन करते हैं, वहाँ पर वो गायत्री मंत्र से सूर्य देवता का स्वागत करते हैं। वहाँ पर सूर्य देवता को हम जल से अर्घ्य चढ़ाते हैं
सूर्य देवता की महिमा को अपने हृदय से महसूस करते हैं, मानो कि हम आंख बंद करके वहाँ पर उस ज्योति को अपने में समा लेते हैं, जिस ज्योति की कृपा से यहाँ पर ये पूरा जगत प्रकाशमान हो रहा है। उन्हीं सूर्य देवता की कृपा से, उन्हीं की ज्योति की कृपा से यहाँ पर ये काल चक्र चल रहा है। हमारे लिए दिन होता है, रात होती है, वर्ष होता है, महीने गुजर जाते हैं। ये सब कुछ जो हमको प्राप्त होता है, ये पूरी सृष्टि का काल चक्र, ये भी सूर्य देवता की कृपा से हो रहा है। तो वो ज्योति हैं जिनकी कृपा से हम दुनिया को देख पा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमको जो आचार्य हैं इस श्लोक में हमको वहाँ से प्रारंभ कराते हैं। जब हमारे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, बोलते हैं कि ये बताओ कि कौन सी ज्योति से तुम दुनिया को देख रहे हो। तो यहाँ पर हमको ये बहुत ही एक सुंदर उत्तर प्राप्त होता है कि सूर्य देवता की कृपा से ही हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग का मनन है, जो इस श्लोक का चिंतन हम लोग कर रहे हैं, उसको हम लोग यहीं पर विराम देंगे, इसी बिंदु के ऊपर। आगे और भी यहाँ पर एक प्रक्रिया हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग इस समय इसी बिंदु पर विराम देंगे, इस दृष्टि से कि हमको अब इस चीज को महसूस करना है, अपने हृदय से महसूस करना है। ये हमारी कोई सुनी हुई बात न हो कि सूर्य देवता की ज्योति से हम यहाँ पर इस जगत को देख रहे हैं, उनकी कृपा को हम महसूस कर रहे हैं। अपनी अनुभूतियों की हमको कोई चिंता नहीं है। हमको हमारी पसंद नापसंद, हमको क्या सुख प्राप्त हुआ, हमको क्या दुख प्राप्त हुआ, हमारी अनुकूलताएं, हमारी प्रतिकूलताएं, अब यहाँ पर इन चीज़ों का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब केवल हम यहाँ पर कुछ जानना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ इस पूरे मनन की प्रक्रिया को यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि आप लोग भी जो है पूरी कोशिश करें कि अब तक अगर हमने सूर्य उदय का दर्शन नहीं किया है, तो कल सवेरे हम जल्दी उठ के सूर्य उदय का दर्शन करेंगे। सूर्य देवता का जैसे प्राकट्य होता है उसका हम दर्शन करेंगे और उनकी ज्योति की महिमा को देखेंगे। हमारे मन में उस समय कोई चिंताएं न आए कि हमको क्या प्रार्थना करनी है, हमको क्या प्राप्त करना है। बस हम ये देख रहे हैं कि किन के प्रकाश की महिमा से हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं। तो हम इस चीज़ को महसूस करें। सूर्य देवता को जो है हम अर्घ्य चढ़ाएं, उनकी जो है हम स्तुति करें, उनका गुणगान करें, मन ही मन मानो कि हम उन्हीं सूर्य की किरणों को अपने अंदर समाहित करते हैं। तो एक बहुत ही एक सुंदर जागृति का एक एहसास हो कि जहाँ पर हम इस चीज़ में जग रहे हैं कि जो ये प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, जिनकी कृपा से हम दुनिया को देख रहे हैं, उस ज्योति की तरफ हम अपना ध्यान मोड़ते हैं। तो यहीं पर हम लोग आज इस चिंतन को विराम देंगे और आगे जो फिर प्रक्रिया है, यहाँ पर और डिटेल्स हैं, उसमें फिर हम लोग अगले सेशन में प्रवेश करेंगे। हरि ओम।